माँ के कदमों तले जन्नत है। जब बेटे की शादी की ना, इसके बाद जैसे समझो ना एक तूफान आ गया। बेटा मुझे बड़ी बहू सुबह 9 बजे निकाल देती थी घर से नाश्ता खा के। बेटा नाश्ता देते, पहले नहीं देते, फिर बाद में नाश्ता देना शुरू किया। तो बड़ी बहू बस बेटा बस बाथरूम में जाता था, मुझे चलो चलो निकल निकल। मैंने अपने भाई को वसीयत किया, मैंने कहा कि मैं मर गई ना तो मेरी डोली आपके घर से निकालना। पहले दिन की डोली मेरे अपने घर से निकालना, मेरे बेटों के घर में मेरी डोली नहीं भेजना। आजकल के भैया बेटा तुम्हें ही पता है इतना और सफ़ेद खून हो गया, अपनी औलादें अपनी नहीं है। कि खुदारा अपने असासों को संभाल के रखो। दुआओं की ज़रूरत है इस दौर में जबकि नफ्सा नफ्सी का दौर है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, बोल न्यूज़ के साथ मैं हूँ फराजुद्दीन। माँ के कदमों तले जन्नत है। जनाब मेरी आपसे गुजारिश है कि आज की वीडियो आप मुकम्मल देखिएगा, क्योंकि आज की वीडियो देखने के बाद आपके अंदर अपने वालिदैन की खिदमत करने का जज्बा मज़ीद बढ़ जाएगा। आपको एहसास होगा कि वालिदैन क्या चीज़ हैं। आपको एहसास होगा कि वालिदैन हमारे लिए, हमारी कामयाबी के लिए, हमारी ज़िंदगी में कितनी मेहनत मुशक्क़त करके हमें पाल पोस कर बड़ा करते हैं। जनाब बदकिस्मत होते हैं वो लोग जो अपने वालिदैन को बुढ़ापे में छोड़ देते हैं। बदकिस्मत होती हैं वो औलादें कि जब उनका वक्त होता है जन्नत कमाने का, अपने वालिदैन की खिदमत करने का, तो वो उनको छोड़ देती हैं। जनाब आज मैं बिनते फ़ातिमा फाउंडेशन में मौजूद हूँ और यहाँ पर वो माएँ मौजूद हैं जिनके बच्चों ने अपनी माओं को बिनते फाउंडेशन में छोड़ दिया है और बिनते फ़ातिमा फाउंडेशन उन माओं की कफ़ालत कर रही है। मेरे अक़ब में जो हिस्सा मौजूद है वहाँ पर बहुत सारी माएँ मौजूद हैं। मैं आपकी आज उनसे मुलाकात करवाऊंगा। क्या उनके साथ ऐसा जुल्म व सितम हुआ कि उनके बच्चे उनको यहाँ पर छोड़ के चले गए। जनाब मैं आपको लेकर चलता हूँ, आप आइए मेरे साथ। और मेरी आपसे गुजारिश है कि यहाँ का जो माहौल है वो किसी शेल्टर होम की तरह नहीं है, वो किसी ओल्ड एज होम की तरह नहीं है, बल्कि यहाँ पर जो माओं को माहौल मयस्सर किया जा रहा है वो बिल्कुल एक घर की तरह है। जनाब ये वो जगह है जहाँ पर वो तमाम माएँ मौजूद हैं जिनके एक घर वालों ने उनसे तंग आकर उनकी खिदमत करने के बजाय, बुढ़ापे में उनको सहारा देने के बजाय उनको यहाँ छोड़ दिया है। तो जनाब इस वक्त हमारे साथ एक माँ जी मौजूद हैं और इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अम्मा जी कैसी हैं आप? ठीक ठाक? अल्लाह का शुक्र, ठीक। तबीयत ठीक है आपकी? अल्लाह का शुक्र है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम फरीदा है। ओके माँ जी मुझे ये बताएं कि आपकी उम्र कितनी है? होगी 60-65 होगी। 60-65 साल। तबीयत ठीक है आपकी? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। दोपहर का खाना खा लिया आपने? खा लिया। अच्छा माँ जी मुझे ये बताएं कि ऐसा क्या ज़िंदगी के अंदर मामलात पेश आए कि आज आप यहाँ पे मौजूद हैं? बस बेटा जब बेटे की शादी की ना, इसके बाद जैसे समझो ना एक तूफान आ गया घर के अंदर। आस्ते 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 होके मेरा सारा घर तबाह हो गया। मेरा इतना अच्छा खूबसूरत घर बना हुआ था, ये मेरे पड़ोसी मेरे घर को देखने आते थे। मेरा इतना सजा हुआ घर था। फिर आस्ते आस्ते सब कुछ ख़त्म हो गया। लड़ाई झगड़े बढ़ते गए यहाँ तक मेरा जो मकान था मेरे नाम था। तो मेरे बेटे की सास ने कहा ये मकान अपने बेटे के नाम करो, मेरा बेटा अपनी बीवी के नाम करेगा। मैंने कहा मर जाऊँगी वो नहीं करूँगी। यहाँ तक वो हालात पैदा हो गए तो मेरा मकान भी बिक गया। मकान बिकने के बाद मैं दर पदर हो गई, कभी इधर कभी उधर, कभी इस बेटे के घर कभी उस बेटे के घर। इस तरह करते करते बस ज़िंदगी चलती रही। सुबह जाऊँ एक छोटे के घर पे, रात को आऊँ बड़े के घर पे। मतलब ज़िल्लत की ज़िंदगी थी। 6 महीने में मैं यहाँ आ गई। ठीक है।
6 महीने में मेरी इतनी बहू ने जिल्लत की, इतनी जिल्लत की बेटा, मैं आपको क्या बताऊँ। छोड़ दो, अल्लाह जज़ाकल्लाह, जो करेगा वो भरेगा। बेटियां थोड़ी हट गई थी क्योंकि मेरी बहू बड़ी जादूगरनी है, बड़ी, तो कुछ ऐसा कुछ किया, मेरी बेटियां थोड़ा मेरे साइड हो गई। अभी अल्लाह का शुक्र, मैं उम्रे के बाद गई अपने घर, बाई के घर गई, तो वहाँ पता चला मेरे बहन भाई का इंतकाल हो गया है। मैं वहाँ गई, फिर पता चला दूसरा भी इंतकाल हुआ था, वहाँ गई, वहाँ मेरी बेटियाँ मुझे सब मिल गई। अल्लाह का शुक्र है, मेरी बेटियाँ जैसे पहले थी अभी भी मेरी बेटियाँ अभी भी मेरे से वही मुझे प्यार, वही ख्याल करना कर दी। अच्छा माँ जी, मुझे पता चला है कि आपके 8 बच्चे हैं, तो उसमें आपकी बेटियाँ कितनी हैं? 6 बेटियाँ हैं। अच्छा माशाल्लाह, 6 बेटियाँ हैं। तो 6 बेटियाँ आपसे मिलती हैं? मिलती हैं, मेरा ख्याल कर। अभी मैं गई ना 2 दिन के लिए, मेरा बहुत ख्याल किया, बहुत मेरा कर रही थी, प्यार कर रही थी। अम्मा आप आया करो, हम भी आएंगे आपसे मिलने। दोनों ने मुझे फ़ोन नंबर भी दिया हुआ है, तो अम्मा हम आएंगे मिलने के लिए, आप फ़ोन पे हमसे बात करना, असद भाई को कहना आपसे हमें बात करवाए, हम भी आएंगे मिलने के लिए। मैंने कहा सही है। और माँ जी आपके 2 बेटे भी हैं? 2 बेटे। तो वो जो 2 बेटे हैं, और आपने माशाल्लाह आपने जो है वो उम्रे की सादत भी हासिल की है, आपको इस चीज़ की सादत नसीब हुई है। तो जो आपके 2 बेटे हैं वो आपके पास नहीं आए आपसे मुलाकात करने के लिए? बेटी के घर पे मैयत पे आए थे, तो मैंने खुद उनसे बात नहीं की। वो आए थे, मुझसे हाथ मिलाने की कोशिश की, मैंने हाथ नहीं मिलाया, तो फिर ज़्यादा बदतमीज़ी करने लगे, तो मैं अपनी बेटी के कमरे से उठ कर दूसरे कमरे चली गई। मैं उनसे बात नहीं करना चाहती थी। मेरे बेटा दिल पे ऐसी बात आ गई है ना, मैं बात नहीं करना चाहती अपने बेटों से। जब मुझे इस कदर धुतकारा, लोगों ने मेरा ख्याल नहीं करा, तो मैं अब क्यों करूं उन लोगों का ख्याल। मुझे मेरे दिल पे अभी नहीं आ रहा है, जब मरूंगी देखा जाएगा। मेरा दिल बिल्कुल भी दोनों बेटों की तरफ नहीं पलट रहा है, जब पलटेगा जब की बात है। मैंने बेटियों से ये कहा, मैं आप लोग आओ मिलने के लिए, मैं भी आऊँगी मिलने के लिए, मगर मैं इस इदारे से नहीं जाऊँगी। अब मुझे फातिमा अपना फरजाना अम्मी ने इतना प्यार, इतना साथ दिया है, मेरा दिल नहीं करता यहाँ से जाने के लिए। मैं 2 दिन के लिए आपके लोगों के पास 8 दिन के लिए आऊँगी, 2 दिन के लिए आऊँगी, 8 दिन के लिए आऊँगी, मगर मैं ये इदारा नहीं छोड़ूँगी, ना फरजाना अम्मी को मैं छोड़ूँगी, मैं यहीं रहूँगी। माँ जी मुझे ये बताएं कि जिस तरह आपने कहा कि आपकी 6 बेटियां हैं, 2 बेटे हैं, और बेटियां आपसे मिलने आती हैं, आपसे मुलाकात करती है, मिलने आएंगी, तो क्या उनमें से किसी एक बेटी ने या उनमें से किसी एक बेटे ने ये नहीं कहा आपसे, अम्मी मैं आपको लेने आई हूँ, आप मेरे साथ रहें? बेटा आया हो कि आप मेरे साथ चलें? बेटा नहीं, बेटी आई थी, जो मैं 1 महीना हुआ था मुझे यहाँ रहते हुए, तो यहाँ आई थी, तो मैंने कहा नहीं मैं अभी नहीं चलूँगी, मैं यहीं रहूँगी, मुझे अभी नहीं जाना है। अभी मुझे बड़ी बेटी कह रही थी अम्मी अभी आप आ जाओ वापस। मैंने कहा नहीं बेटा, मैं थोड़े दिन के लिए आ जाऊँगी आप लोगों से मिलने के लिए, मगर मैं रहूँगी अभी इसी इदारा में। बेटा मुझे बड़ी बहू सुबह 9-9:45 बजे निकाल देती थी घर से नाश्ता खा के। बेटा नाश्ता देते, पहले नहीं देते, फिर बाद में नाश्ता देना शुरू किया। तो बड़ी बहू बस, बेटा बस बाथरूम में जाता था, मुझे चलो चलो निकल निकल, तो बहू के निकल निकल बस अब चल अभी चल अभी चल। मैं उसी टाइम चादर और अपनी पर्स उठा के निकल पड़ती थी। छोटा बेटा 10 बजे से पहले नहीं उठता था, वो गुस्सा होता था 10 बजे से पहले नहीं। अब मैं पौना 1 घंटा में कहाँ गुजारूँ। कभी हमारे घर की यहाँ मार्केट है, कभी इस थड़े पे बैठती थी, कभी इस थड़े पे बैठती थी, इस तरह करते करते मैं 1 घंटा गुजारती थी। कभी जो मासी काम वाली होती है ना, उनके साथ जाके बैठ जाती थी। तो कभी इत्तेफाक बेटा देख लेता तो मैं मासियों के साथ बैठी हूँ, तो गुस्सा हो जाता, इस माइयों के साथ क्यों बैठी हुई हो? तो बेटा मैं कहाँ बैठूँ, तुम लोग दरवाज़ा नहीं खोलते हो, तो मैं क्या करूँ? फिर 1 घंटा मैं इस तरह गुजारती थी। इस तरह करते करते 10 बजते थे, फिर जाती थी, जाके समझो एक कोने में जाके बैठ जाती थी, तस्बीह मेरे हाथ में, मैं पढ़ती रहती। 12 बजे फिर बच्चों को स्कूल लेने जाऊँ, बच्चों को स्कूल से लेकर आऊँ, फिर कि बर्तन धोती थी, आटा गूंद कर रोटियां बनाती थी। यहाँ तक आखिर में 2 महीने जब आखिर के बच्चे ने यहाँ आने से पहले, तो मुझे
नीचे से पानी भरने के लिए बोलती थी। तो मुझे वो जो पड़ोसी दुकानदार होते थे ना, वो बोलते थे अम्मा जी आप गैलन ना उठाएं, आपसे नहीं उठाए जाएंगे, आप ना उठाएं। वो बेचारे वो मुझे गैलन उठा के सीढ़ियों पर रख के देते थे। अच्छा माँ जी, अगर आपकी ये औलादें आपको दोबारा बुलाने आती हैं कि आप हमारे साथ चलें, आप हमारे साथ घर पर रहें, तो क्या आप जाएंगी? बेटियों अगर करती हैं तो सोचूंगी, बेटियों के बारे में नहीं सोचूंगी। मैंने अपने भाई को वसीयत की है। मैंने कहा कि मैं मर गई ना तो मेरी डोली आपके घर से निकालना पहले दिन, फिर दूसरे दिन लोगों की मर्जी है, कुछ भी करे ना भी करे, पहले दिन की डोली मेरे अपने घर से निकालना। मेरे बेटों के घर में मेरी डोली नहीं भेजनी। नहीं अम्मी हुजूर अल्लाह पाक आपको लंबी उम्र अता फरमाए। अब क्यों ऐसी बातें कर रही हैं? आप मेरे सर पे हाथ रखें। अल्लाह पाक ने आपको उम्र की सादत नसीब फरमाई है और हमें आपकी दुआओं की ज़रूरत है। आप हमें दुआओं में याद रखें। तो जनाब आप चेक करें कि ये माँ जो इस वक्त मौजूद हैं, अल्लाह पाक ने इनको उम्र की सादत नसीब की है। ये हुजूर के रोज़े से जो है अपनी हुजूर के रोज़े पे जो है अपनी हाज़िरी लगा कर आई हैं और इस वक्त जिस हालत में ये मौजूद हैं यहाँ पे, इनके अल्फाज के अंदर, इनके जुमलों के अंदर वो तासीर मौजूद है कि इस वक्त इनका दिल खून के आंसू रो रहा है। तो जनाब इस वक्त हमारे साथ फ़रज़ाना माँ जी मौजूद हैं और जितनी भी माँ यहाँ पर मौजूद हैं तो ये इनकी कफ़ालत करती हैं। आइए मैं आपसे इनकी मुलाकात करवाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। माँ जी सबसे पहले तो मैं आपका बेहद मशकूर और ममनून हूँ कि आप बहुत ज़्यादा मसरूफ़ थी। आपने अपनी मसरूफ़ियात में से वक्त निकाला और आज आप मुझसे यहाँ बात करने के लिए मौजूद हैं। आप इन माओं की कफ़ालत कर रही हैं काफ़ी अरसे से, काफ़ी सालों से। तो सबसे पहले मुझे ये बताइए कि आज के इस दौर के अंदर, इतने मसरूफ़ दौर के अंदर, इतने महंगाई के दौर के अंदर लोग अपने ही बारे में सोचते हैं, लेकिन आप दुनिया को एक तरफ करते हुए इन माओं को अपने साथ लेकर चल रही हैं। तो ये चीज़ या ख्याल आपके दिमाग में कैसे आया? ख्याल तो मेरा बचपन से ही अल्लाह को राज़ी करना था, लोगों को राज़ी करके बचपन से ही था ये सारा कुछ। तो बस फिर आहिस्ता आहिस्ता ये और परवान चढ़ता रहा ये शौक़ मेरा। जिस तरह कहते हैं ना कि फ़लाँ बंदे की फ़लाँ हॉबी है, मेरी हॉबी ये है कि मैं अल्लाह के बंदों को राज़ी करूं जिससे अल्लाह राज़ी हो। तो बस इस शौक़ की तो कोई लिमिट ही नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़े शौक़ से हम लोग ये कर रहे हैं। अच्छा अम्मी हुजूर, इसी के साथ साथ ये जो इदारा है ये काफ़ी माओं को अभी तक हज और उम्रे भी करवा चुका है। तो मुझे बताएं यहाँ पर कितनी माएँ मौजूद हैं और उनमें से कितनी माओं को अभी तक हज और उम्रे की सादत नसीब हो चुकी है? हज तो अभी तक नहीं करवाया हम लोगों ने। उम्रा माशाल्लाह 5 हो गए, एक रह गया था कोविड के दिनों में। तो अल्हम्दुलिल्लाह 5वां ये हमारा उम्रा था जो कराची, इस्लामाबाद और लाहौर की माँ को हम लोगों ने करवाया। अच्छा, और यहाँ पर कितनी माएँ मौजूद हैं? तकरीबन गिनती तो कोई नहीं है, मेरा ख्याल है कम से कम को 15 से 16 या 20 तक की होंगी जो यहाँ कराची में है। अच्छा माँ जी, मुझे ये बताएं कि जो भी इनके खाने पीने के मामलात होते हैं तो वो किस तरह होते हैं? इनको नाश्ते में क्या चीज़ दी जाती है? क्या इनके लिए कुछ अलग से बनता है? या जो चीज़ आप खाती हैं वही चीज़ इनको खिलाई जाती है? या इसके अंदर भी किसी तरह की कोई चीज़ है, कोई वेरिएशन है? नहीं, वेरिएशन तो कुछ भी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। ये ओल्ड एज है, बुढ़ापा है, मुग़लक बीमारी कोई नहीं है इनको कि इनको परहेज़ी कोई चीज़ दी जाए। नाश्ते में भी पूरा हफ्ता जो होता है हमारा अलग अलग होता है। सूजी का हलवा, सेवइयाँ, अंडा ब्रेड और इस तरह बॉयल अंडे इस तरह करके होता है। और खाना जो हमारा एक ही बनता है, जो कि हम लोग भी वही खाते हैं, ये भी वही खाते हैं। चाय के साथ कभी समोसा हो जाता है, कभी बिस्किट हो जाते हैं। और रात का खाना भी अलग होता है और वो हमारे किचन में ही बनता है।
होता है। और अगर कोई देना चाहे तो एक दिन पहले वो बता देता है कि हम लोग कल खाना देंगे, तो फिर उसी हिसाब से फिर एक टाइम का खाना होता है, एक टाइम हम लोग खुद तैयार करते हैं। तो जनाब इस वक्त हमारे साथ एक और माजी मौजूद हैं और इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अम्मी हुजूर कैसी हैं आप, ये बताइए। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। तबीयत ठीक है आपकी? जी जी तबीयत ठीक है। अच्छा माजी, मुझे ये बताएं कि आपके घर के अंदर क्या मामलात हुए कि जिसकी वजह से आज आप यहाँ पे मौजूद हैं? मेरे घर के अंदर किसी किस्म का कोई मामला नहीं हुए, किसी भी किस्म का, ना लड़ाई ना झगड़ा, कुछ भी नहीं। बस उन्होंने मुझे तैयार कराया, ख़ुद तैयार हुई और हमारा घर कराची एयरपोर्ट पे, और कहने लगी आज मुझे ना कोई बहुत ज़रूरी काम है तो मैं तुम्हें लेके जा रही हूँ बस। और बाकी बातें यहाँ ऑफिस से उन्होंने असद भाई से की, जितने भी बातें की, मेरी बड़ी बहन कि मुझे काम है, फिर मैं काम ख़त्म होगा तो मैं आ जाऊँगी। मैं इंतज़ार ही करती रह गई। 1 हफ़्ता गुज़रा, 1 महीना गुज़रा, 2 महीने गुज़र गए, कुछ पता नहीं, कोई खैर ख़बर नहीं, ना कोई मुलाकात, ना कोई फ़ोन, कुछ भी नहीं। अब मुझे 3 साल हो गए, कहाँ 1-2 महीने, कहीं 3 साल। तो मैंने कहा उन्होंने मुझे बहुत बड़ा धोखा दिया, झूठ बोला। अगर वो उसी वक्त मुझसे कह देती कि भाई अब मैं तुम्हें नहीं रखूँगी, बात ख़त्म हो जाती, फिर मैं कहीं और चली जाती, उनके घर नहीं रहती, नहीं जाती। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और अब मैं हर रोज़ उनका इंतज़ार अच्छा हाँ क्या कहते हैं, मेरे पूरे ख़ानदान वाले मुझे देख रहे हों, सुन रहे हों, मेरा पूरा ख़ानदान तो मुझे आए और फ़ौरन लेके जाएं। और मेरी बहन जो, मैं रोज़ाना उनका इंतज़ार करती हूँ कि आएंगी, ले जाएंगी। मैं हर दिन हर रोज़ इंतज़ार करती हूँ कि आएंगी। फिर दूसरा दिन गुज़र जाता है, सुबह से शाम हो जाती है, फिर मेरा इंतज़ार और सब्र फिर ख़त्म हो जाता है। उसके बाद दूसरा दिन आता है। तो मैं कह रही हूँ इस वक्त आपके तवस्सुत से मेरा पूरे ख़ानदान में से जो भी आना चाहे आ जाए और मुझे दे जाए। मेरी बड़ी बहन का नाम शाहीना है, शाहीना आए और मुझे लेके जाएं। जनाब इस वक्त हमारे साथ एक और माजी मौजूद हैं और इस इदारे ने इनको उम्रा भी करवाया है। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। माजी कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है बेटा। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद कि आपने भी उम्रे की सादत हासिल की है। तो कितने अर्सा पहले आपने उम्रा किया है? मैंने उम्रा किया ही नहीं था। मेरे शौहर का इंतकाल हो गया ना, तो मैं 8 साल से अकेली थी। तो हमेशा दुआ करती थी कि अल्लाह मेरी ज़िंदगी है जब तक तब तक एक मरतबा मैं तेरा घर और रसूल पाक के रोज़े की ज़ियारत करवा दे। तो अल्लाह ने मेरी दुआ सुन ली और मेरे को यहाँ भेज दिया और इस सर से रोज़ उम्रा करवा लिया। तो अम्मा जी आप मुझे बताएं कि आपके शौहर के इंतकाल के बाद तो आप अपने घर वालों के साथ क्यों नहीं हैं, आप यहाँ पर क्यों मौजूद हैं? मैं घर वाले कोई भी नहीं थे ना, मैं कोई भी वो नहीं है, इस वजह से मेरे बच्चे और कोई भी नहीं था, तो मैं अकेली रहती थी। तो मेरे को ना दौरे की बीमारी थी, तो दौरे से गिर जाती थी ना, तो दौरे पे एक मतलब चूल्हे पे बैठ गई ना, तो इस वजह से मजबूरन मुझे यहाँ आना पड़ा। तो यहाँ पे माँ जी मुझे बताएं कि आपका अच्छे से ख्याल रखा जाता है? आपको दौरे ही नहीं पड़ते, मेरे को दौरे ही नहीं पड़ते अल्लाह की मेहरबानी से। और माशाल्लाह नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का खाना, यहाँ का आराम करने की जगह बिल्कुल ज़बरदस्त है। ज़बरदस्त, और आराम भी इतना अच्छा मिलता है, उस खाने का भी इतना अच्छा मिलता है, कोई चीज़ की तकलीफ़ नहीं। इस वजह से यहाँ माशाल्लाह सुकून से वो 1 साल होने को आएगा शाबान में। शाबान की 6 तारीख को मैं यहाँ पर आई हूँ, पूरा 1 साल हो जाएगा। तो जनाब इस वक्त हमारे साथ एक और माँ जी मौजूद हैं, इनसे बात करवाते हैं आपकी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। माँ जी कैसी हैं आप? ठीक ठाक। तबीयत ठीक है आपकी? तबीयत ठीक है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रुबीना नकवी। और कितने सालों से आप यहाँ पे हैं? जी मुझे यहाँ पे अभी आए हुए 6 महीने हो गए हैं। अच्छा, आप 6 महीने से यहाँ पे हैं। तो आपने माशाल्लाह उम्रा भी कर लिया यहाँ पे? उम्रा भी कर लिया मैंने माशाल्लाह से। तो आपके साथ क्या ज़िंदगी में ऐसा कुछ हुआ, क्या किस्सा हुआ कि आप यहाँ पे मौजूद हैं? बस मेरे शौहर का इंतकाल हो गया, अली गौहर नकवी साहब का। तो बस 7 साल का हुआ है इनके इंतकाल को। तो घर में ऐसी कुछ परेशानियाँ आ गई थी, तो जिस वजह से मुझे यहाँ पे आना पड़ा। मेरी माशाल्लाह 2 बेटियाँ हैं, जिसमें से मैंने एक बड़ी बेटी की शादी कर दी है। माशाल्लाह एक मेरा नवासा है। छोटी बेटी मेरी पढ़ रही है, माशाल्लाह डॉक्टर बन रही है वो। इंशाल्लाह जब वो पढ़ लिख के काबिल हो जाएगी तो फिर वो मुझे इंशाल्लाह यहाँ से ले जाएगी। तो आपने कहा कि आपकी 2 बेटियां हैं जी। तो बेटियों ने ये नहीं कहा कि माँ तुम क्यों जा रही हो, हम आपको अपने साथ रखते हैं, हम पढ़ते भी रहेंगे, आपकी खिदमत भी करते रहेंगे? नहीं, बच्चियों ने मुझसे कहा था, तो फिर मैंने कहा कि तुम लोग अपने जैसी भी ज़िंदगी गुजारना है तुम लोग अपने अच्छी तरीके से गुजार लो, और मैं जो है ना ओल्ड होम चली जाती हूँ, वहाँ पे मैं अपनी
ज़िंदगी जो है अपनी गुजार लूँगी जैसे भी होगी। तो बेटा नहीं है आपका कोई? बेटा कोई नहीं है मेरा। तो बच्चियों ने ज़िद नहीं किया आपसे, आपको रोका नहीं, आपको पकड़ा नहीं कि? बच्चियों ने मुझसे कहा कि मामा मत जाएं आप, अच्छा नहीं लगता वहाँ जाएंगी आप तो पता नहीं क्या क्या लोग क्या क्या बातें करेंगे। मगर मैंने कहा नहीं, मुझे तुम लोगों की ज़्यादा फ़िक्र है, क्योंकि आजकल के हालात ऐसे हैं कि बस ज़्यादातर बस परेशानियाँ ही लगी हुई होती हैं हर तरफ। तो लिहाजा मैंने अपने बारे में यही सोचा कि मैं ओल्ड होम चली आती हूँ। फिर मेरी बच्चियों ने यहाँ का इदारा देखा तो मेरी बच्चियों को पसंद आया, तो फिर मुझे यहाँ पे उन्हीं ने शिफ्ट करवाया। वेल जनाब, तो हमने यहाँ पर काफ़ी माओं को देखा और उनकी मुलाकात आपसे करवाई, और यहाँ पे आने के बाद, इस जगह का विज़िट करने के बाद, माओं से मुलाकात करने के बाद जो मेरा दिल है, मैं आपको अगर अपनी हालत, अपनी कैफियत अगर आपसे बयान करूँ तो एक बड़ा मेरा दिल अफसरदा हुआ है यहाँ के हालात और मामलात देखकर, और माओं के किस्से सुनकर, उनकी ज़िंदगी की हकीकत को जानकर, जो भी उनके साथ वाक़यात हुए, और जो आज मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। मैं बेहद मशकूर और ममनून हूँ असद भाई का कि असद भाई यहाँ पर जो है मैनेजर भी हैं, यहाँ की मैनेजमेंट देखते हैं, और इनकी इजाज़त से मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। इन्होंने मुझे इजाज़त दी यहाँ पर आने की। बड़ा ताउन बोल न्यूज़ की टीम के साथ रहा असद भाई का। असद भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। असद भाई, कितने सालों से आप यहाँ पे हैं? तकरीबन 16 साल हो गए हैं इसको एज ए वॉलंटियरली मुझे देखते हुए। अभी तो माशाल्लाह कराची में तकरीबन 60 के करीब ज़ईफ़ ख़वातीन हैं, स्टाफ मिला के तकरीबन 80 के करीब लोग बन जाते हैं। इसी तरह लाहौर में तकरीबन 30 से 35 लोग मौजूद हैं। इस्लामाबाद में भी इसी तरह बिन्त फ़ातिमा की ब्रांच है, वहाँ भी 30 से 35 लोग मौजूद हैं। उनको भी यहीं से हम लोग देख रहे होते हैं। अच्छा असद भाई, जब कोई भी अपने वालिदैन को या अपने किसी भी घर के शख्स को यहाँ पर आता है लेके, तो आप उनसे क्या ये पूछते हैं कि आप उनको ये चीज़ समझाने की कोशिश करते हैं कि यार तुम्हारा ये वक्त है अभी इनकी खिदमत करने का, तुम क्यों यहाँ पे लेके आए हो? तो क्या इस तरह की कोई गुफ्तगू होती है आपकी? देखें, मैं आपको क्लियरली बताऊं कि यहाँ हमारे जब भी कोई ख़वातीन आती हैं तो हमारी नज़र में वो बिल्कुल उस वक़्त दी एंड हो चुका होता है कि उनकी वापसी का कोई मतलब इम्कान नहीं होता। यहाँ नहीं छोड़ेंगे तो फिर वो हमें इस तरह के कमेंट्स मिलते हैं कि हम वरना जाके इनको समंदर में जो है वो ख़ुद भी चले जाएंगे और उनको भी जो है ख़ुदकुशी कर लेंगे अगर आप इनको नहीं तहफ़्फ़ुज़ देंगे। तो मेन जो हमारा जो रीज़न होता है, जो हम जिस पे हम कोशिश करते हैं, वो यही होती है कि हम यहाँ से मोस्टली जो है वीडियोस और जैसे लोगों को जो एक पॉजिटिव अवेयरनेस जाए। जैसे आज आपने, मैं आपका भी बड़ा मशकूर हूँ, बोल का बड़ा मशकूर हूँ, जो माओं को उनकी अवेयरनेस के लिए टाइम दिया आज उन्होंने। तो स्पेशली कोशिश ये होती है कि हो सकता है कि चलें छोड़ दिया वो, तो अगर यहाँ ना छोड़ें कहीं और भी छोड़ देंगे, लेकिन कम से कम यहाँ से भी इनकी आवाज़ जो है वो जानी चाहिए, ताकि कम से कम उनके दिल में अल्लाह ताला कोई रहम डाल दे, उनके दिल फेर दे। और उसके साथ साथ अगर कोई और मज़ीद इस तरह के लोग इस तरह का दिल में रखते हैं कि हम अपने बुज़ुर्गों के साथ एक वाला कदम देख लें, तो वो उस कदम से रुक जाएं। लेकिन जब तक इसकी अवेयरनेस नहीं देंगे, इसको हाईलाइट नहीं करेंगे, तो ये भी मेरा और आपका उतना ही फ़र्ज़ है कि हम इस चीज़ को जितना कम से कम कर सकें लोगों तक पहुँचा के। वेल जनाब, तो असद भाई से हमने आपकी मुलाकात करवाई, और आप भी सुनते हैं, पढ़ते हैं कि माँ के कदमों तले जन्नत है, कि बराए करम, बराए मेहरबानी आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ मैं कि अपने वालिदैन की कदर करें। अभी भी आपके पास वक्त है, अपने वालिदैन को ना छोड़ें, क्योंकि जब वो बूढ़े होते हैं, उनकी उम्र बढ़ जाती है, एक उम्र का तकाजा होता है, तो उनकी हड्डियों के अंदर वो जान नहीं होती जिस तरह वो नौजवानी के अंदर काम करते हैं। उनकी हड्डियों के अंदर वो ताकत नहीं होती कि गर्मी के अंदर वो मेहनत करते हैं। उनकी हड्डियों के अंदर वो जान नहीं होती कि वो उस सर्दी को बर्दाश्त करते हैं। तो खुदा अपने वालिदैन की खिदमत करें, उनसे पूछें, उनके साथ बैठें, उनके साथ वक्त गुजारें। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत कुछ सिखाएगी। आपको इस वीडियो से एक बड़ा मुस्बत, एक बड़ा अच्छा आपको इससे सबक मिलेगा। दुआओं की दरख्वास्त है। मिलेंगे अगली दफ़ा आपके साथ फिर एक नई वीडियो के साथ, एक नई जगह के साथ। दुआओं में याद रखें, वालिदैन की खिदमत करें। अल्लाह निगहबान। मैं हूँ सैयद मुज़म्मिल शाह, और अब आप मुझे देख सकते हैं सिर्फ बोल न्यूज़ पर। जिंदगी एक मैदान है और PSL 8 में हर टीम को छूना आसमान है। 6 टीमों के बीच धुआंधार लड़ाई। ये शोर ना लड़ाई का है ना डर का, ये शोर है जीत का, ये शोर है जुनून का। खेल का जुनून रोजाना
रात 11 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।